खोल दो आँख और कान खोल दो। खोल लीजिए आँख और कान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी कार्यकर्ता धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 28 अप्रैल 2026 प्रातःकाल के बेला आश्रम उज्जैन में गुरु महाराज की दया से अपने लोगों को सत्संग की दो बातें सुनने और कहने का अवसर मिल रहा है। देखो प्रेम, जो आप लोग नए लोग नामदान लेने के लिए आए हो, आप समझो आज आपको पहले नामदान दिया जाएगा, उसके बाद में फिर सुमिरन ध्यान भजन आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि जिससे अभी 8 बजे के बाद जो शुरू होने वाली है साधना शिविर, 72 घंटे की लगातार 3 दिन 3 रात चलेगी, उसमें आप बैठ करके कर सको, क्योंकि असली कमाई यही है, जीवन की असली चीज़ यही है। जो असल चीज़ होती है वो हमेशा काम आती है। असला सोना हो, असला चांदी हो, असला दुनिया की चीज़ें किसी के काम नहीं आई, ये सब यहीं छूट गई। कुछ समय के लिए जैसे कोई जाता है धर्मशाला में रहता है, किराए के मकान में रहता है, लेकिन छोड़ करके उसको चला आना पड़ता है। इसी तरह से ये दुनिया और संसार है। ये एक मुसाफिर खाने की तरह से है कि जैसे आपको ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन पर बैठ करके कहीं जाना है तो वहाँ जाते हो, इंतज़ार करते हो, प्लेटफार्म पर बैठते हो या मुसाफिर खाना बैठने की जगह अलग होती है, वहाँ पर बैठते हो, इंतज़ार करते हो ट्रेन का। ऐसे ही है ये। तो एक दिन ट्रेन आएगी, मौत रूपी ट्रेन आएगी और उस पर बैठ करके जाना ही पड़ेगा आपको। वो जगह छोड़नी, ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। यह संसार का, यह दुनिया का नियम है। देखो प्रेम, जितने भी लोग इस धरती पर आए, सबको जाना पड़ा छोड़ करके। चाहे कोई राजा महाराजा रहा हो, चाहे कोई सेठ साहूकार रहा हो, चाहे कोई पंडित मुल्ला पुजारी रहा हो, चाहे राम जैसे भगवान रहे हों, कृष्ण जैसे भगवान रहे हों, बुद्ध जैसे महावीर जैसे भगवान रहे हों, चाहे कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू
यानी समझो हमारे गुरु महाराज जैसे संत रहे हों, सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा, हमको आपको भी छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि कुछ लेकर तो आए नहीं और कुछ लेकर जाओगे भी नहीं, सब यहीं छोड़ जाओगे। कहते हैं मुट्ठी बांध कर आया हाथ फैला कर चला जाएगा। तो अगर सच पूछो तो मुट्ठी में लेकर आए हो, क्या लेकर आए हो? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ का चलता के। लेकिन जब ये चीज़ समझ में आ जाए तब आप ये समझो, जब बहुकाल की सत्संगा, जब सत्संग ज़्यादा सुनते हैं तब ये चीज़ें सब समझ में आती हैं। इसीलिए बराबर सत्संगियों को अब बुलाया जाता रहता है, समझाया जाता रहता है, याद दिलाया जाता रहता है, क्योंकि ये भूल और भरम का देश है, ये भूल और भरम की दुनिया है। इसमें आदमी दिन में करता और रात को सोता, सुबह भूल जाता है। बोलने की एक प्रवृत्ति, भूलने की एक आदत मनुष्य की है, तो सत्संग की बातों को भूल जाता है। इसलिए सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग सुनते रहना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन कुलम न सोई। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। सत्संग अगर सुनते रहा जाए तो ये जो भवसागर में पड़े हुए हो, डूबते उतर रहे हो, ये जो आप समझो कि जो रोते हो, गाते हो, खाते हो, रोज कमाते हो, टट्टी पेशाब करने जाते हो, ये सब छूट जाएगा। जन्मना मरना छूट जाएगा। जन्मने मरने की जो पीड़ा होती है, जन्मते समय भी बहुत तकलीफ होती है, बच्चा देखो रोता हुआ पैदा होता है। मरते समय भी बड़ी तकलीफ होती है, आदमी छटपट करके मरता है, हड्डी हड्डी टूटती है, आँख की रोशनी चली जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, बहरा हो जाता, जबान पुतली हो जाती है, तो ये सब छूट जाएगा। तो कहाँ जाओगे? अपने घर जाओगे। यह मिट्टी और पत्थर का घर जिसमें आप रहते हो, चाहे बाप दादा रहते हों, रहते रहे हों, बनाए हों, चाहे समझ लो आप बनाए हो, लेकिन ये आपका घर नहीं है। पिता के बनाए हुए घर में कुछ लोग रहते हैं, पिता भी यही कहते रहे, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। लेकिन उसी घर से देखो आप लोगों ने एक दिन जब प्राण निकला, शरीर में कुछ नहीं रह गया, ये उठ बैठ नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, देख नहीं पाता था, तो उसी घर से आपने बाहर निकाल दिया और ले जा करके जला करके राख कर दिया। कुछ नहीं रहा शरीर में। कुछ दिन के बाद हड्डी जो बची थी वो भी उसी में गल गई, घुल गई, जमीन में मिल गई। दाग बना था आग लगाने का, वो भी उसी तरह से कुछ दिन के बाद हो गया जमीन जैसा, वो भी मिट गया, नामो निशान नहीं रह गया। तो यह घर अपना नहीं है। अपना घर कहाँ है? कि जहाँ वो अपना पिता रहता है, असला पिता जिसको परम पिता कहा गया, वो रहता है, वो अपना घर है। वहाँ आपको जाना है। वहाँ चलने के लिए अन्य मनुष्य शरीर आपको दिया गया है कि एक बार में इसकी मुक्ति करा लो, एक बार में आप समझो कि पार हो जाओ उस भवसागर से और उस पिता के पास पहुँच जाओ, अपने घर अपने वतन पहुँच जाओ। फिर वहाँ से आपको कोई निकाल नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है। आपका अपना देखो यहीं का घर हो, मिट्टी पत्थर का ही घर हो, लेकिन आपके घर से कोई आपको नहीं निकाल सकता है। लेकिन दूसरे के घर में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, तो जो मकान मालिक है एक दिन आपको उससे निकाल देगा, खाली करा देगा। सरकारी नियम भी है कि कोई किसी का घर कब्जा नहीं कर सकता, कोई किसी के घर में नहीं रह सकता है। ऐसे ही ये जो मानव शरीर है किराए के मकान की तरह से है, जिसने इसको बना के माँ के पेट में 9 महीने में तैयार किया, जिनको काल भगवान ईश्वर कहा गया, वो एक दिन यानी समझो इसको खाली करा लेंगे, निकाल बाहर कर देंगे। तो क्या चीज़ निकलेगा? ये जो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है, ये निकलेगी। वह कहाँ जाएगी? इस शरीर से जो भी आप अच्छा बुरा करते हो, उसका फल मिलेगा फिर बाद में। देखो फिर ये शरीर जो आपको मिला है, ये
आज़ादी का शरीर है, पैदा होने के बाद आज़ाद हो गए। आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, कान से अच्छी बात सुनो, बुरी बात सुनो, पैर से अच्छा लिखो पढ़ो, अच्छा काम करो, बुरा करो, माने हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, यानी हाथ से अच्छा लिखो, बुरा लिखो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, आपका यह सब लिखा जा रहा है। और मरने के बाद आपके सिंधु इसी की सज़ा मिलती है। जो अच्छा कर्म करता है उसको अच्छी जगह मिलती है, और जो बुरा कर्म करता है उसको नरकों में डाल देते हैं। बहुत मार पड़ती है नरकों में, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं, और रोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे पटक देते हैं ज़मीन में, उल्टा ऐसे लटा देते हैं, पैर पकड़ करके रगड़ते हैं, कभी उठा के पटकते हैं, कभी घुमा के पटकते हैं, बहुत तकलीफ। ये जीवात्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो मनुष्य शरीर जैसा ही पिशाच का शरीर है, उस शरीर में बंद करके और ले जाते हैं, सजा देते हैं। तो कर्मों के अनुसार सजा मिलती है। कर्म पास छूटे नहीं। कर्म का जो ये बंधन है, इससे छुटकारा मिल नहीं सकता है किसी को। मिलता कब है? कौन छुड़ाता है कर्म के बंधन को? कर्म के बंधन को कौन काटता है? कहा गया कर्म फांस छूटे। ये करो उपाय, और सद्गुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तब जीव को भटकना नहीं पड़ता है। भटकना किसको कहते हैं? जैसे कुत्ता के योनि में यही जीवात्मा डाल दी गई, बंदर की योनि में डाल दी गई, चिड़ियों की योनि में डाल दी गई, जमीन के ऊपर चलने वाले कीड़ों में डाल दी गई, जमीन के नीचे रहने वाले कीड़ों में डाल दी गई, पानी का जू बना दिया गया। तो ये भटकना होता है। यहाँ से निकाले गए वहाँ डाल दिया, वहाँ से जब मरे तो जीवात्मा निकली तो दूसरी जगह जन्म दिला दिया, तो ये भटकती रहती। लेकिन सतगुरु जब मिल जाते हैं तो भटकाव खत्म हो जाता है। वो उबार देते हैं, इस संकट से निकाल देते हैं, अपने घर जाने का रास्ता बता देते हैं, और जीव जब उस रास्ते पर चलता है तो अपने घर, अपने मालिक, अपने वतन में पहुंच जाता है। तो सदगुरु मिलेंगे कहाँ? सदगुरु होते कौन हैं? सदगुरु भी मनुष्य शरीर में ही होते हैं। माँ के पेट में ही 9 महीना वो भी रहते हैं, पलते हैं, बाहर आते हैं तो मनुष्य शरीर में ही अनी रहते हैं। माँ के पेट से बाहर आते हैं, इसी धरती पर चलते, इसी आसमान के नीचे रहते हैं, अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं। जैसे साधारण आदमी टट्टी पेशाब करता है ऐसे वो भी करते हैं। लेकिन उनका जो रहन सहन होता है, उनका जो समझो चेहरा मोहरा होता है, वो लोगों से कुछ अलग होता है। देखो, जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं, क्रूर होते हैं। क्रूर का मतलब क्या होता है कि मार देते हैं, काट देते हैं। या मारना और काटना, सताना, यह उनके लिए खेल है। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, ऐसा वो इसको खेल समझते हैं। आप जो अच्छे आदमी हो, आप किसी को गाली नहीं देना पसंद करते हो, किसी को थप्पड़ मारना नहीं पसंद करते हो, उसका हाथ पैर काटना और सिर काटना कैसे पसंद करोगे आप? अंदर से घबराहट होती है, डर पैदा होता है, लेकिन उनको नहीं होता है। जो क्रूर होते हैं तो उनका चेहरा मोहरा अलग रहता है, सज्जन का अलग रहता है। धार्मिक लोग जो होते हैं उनका चेहरा मोहरा अलग रहता है, उनका तेज प्रकाश अलग होता है, संत सद्गुरु का अलग होता है। तो ये अलग होता है, इनका पहचान इनकी होती है। सारी पहचान इन धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। दुष्टों के क्या लक्षण हैं, सज्जनों के क्या लक्षण हैं, धार्मिक लोगों के क्या लक्षण हैं, संत सद्गुरु के क्या लक्षण हैं, यह सब जब सत्संग मिलता है तो मालूम हो जाता है। धार्मिक किताबें जो संतों ने लिखी हैं, अगर वो ओरिजिनल मिल जाएं
तो उसमें सब समझ में आ जाता है, सब लिखा हुआ है। तो प्रेमियों, आज इस बात को समझो, ये धरती कभी भी संत सद्गुरु से खाली नहीं रहती है। हमेशा इस पर कोई न कोई सद्गुरु रहता है, संत कोई न कोई रहता है। कहा गया, घिरी बदरिया पाप की और बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। तो इनका काम क्या होता है? ये घूम घूम करके जीवों को समझाते हैं, बताते हैं, खान पान अच्छा करने के लिए, चरित्र सुधारने के लिए, बुराई से बचने के लिए, अच्छाई को अपनाने के लिए, यानी ये उपदेश करते हैं, सत्संग करते हैं। इसके साथ ही साथ आत्मा और परमात्मा की पहचान बताते हैं, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता बताते हैं। जो नाम बहुत दिनों से चला आ रहा है, जिस नाम के डोर को पकड़ करके कबीर तर गए, जिस नाम को अने समझो पकड़ करके गोस्वामी जी अपने वतन घर पहुंच गए, जिस नाम को पकड़ करके पलटू नानक दादू मीरा अपने वतन पहुंच गए, जिस नाम को पहुंच करके अने नाभा जगजीवन दास और मंसूर जैसे पहुंच गए, वतन पहुंच गए गोस्वामी जी महाराज के बाद में अने जो अने हाथरस वाले थे, गरीब साहब थे, आप ये समझो कि दयाल जी महाराज जिस नाम, तो हमारे गुरु महाराज जिस नाम के डोर से आते जाते थे और उसी नाम के डोर से निकल गए, अपने धाम पहुंच गए। आप ये समझो कि वो नाम का भेद बताते हैं। आज यह भी एक परंपरा रही, किसकी परंपरा रही? संतों की परंपरा रही है कि वो जब भी गए तो किसी न किसी को ये अधिकार दे करके गए कि अब ये नामदान देंगे। देखो प्रेम, नाम दो प्रकार का होता है, एक मुँह से लेने वाला नाम होता है और एक नाम को सुना जाता है, जिसको ध्वनियात्मक नाम कहते हैं। बराबर ध्वनि आ रही है, बराबर आवाज़ ऊपर से आ रही है, जिसको मुसलमान फकीरों ने आयतें उतरना बताया है, वो बराबर हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है। लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ता है, तो आप कैसे विश्वास करोगे? राम लीला, रास लीला, जिसको आप देखते हो, नाटक नौटंकी जिसको आप आदमी का नाच देखते हो, वो हूर परियों का नाच होता रहता है। वो परी लोकों में हमेशा ये होता रहता है, आप ये समझो, लेकिन उसको देख नहीं पाते। तो कारण क्या है? कारण यह है कि इसी मनुष्य शरीर में, इसी देव दुर्लभ शरीर में जो कोट जन्म जब भटका खाया, तब यह नर दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद जो मिला है, इसी में रामलीला रास लीला हो रही है। वो दिखाई इसलिए नहीं पड़ती है कि इसी में बैठी हुई जो जीवात्मा है, शरीर को चलाती है, उसमें एक आँख है, वो बंद है। जैसे ऊपरी लोगों की रामलीला रासलीला देखी जाती है, नाटक नौटंकी देखा जाता है, जिससे अनेक जो फुलझड़ियाँ छूट रही हैं, जो आतिशबाजी हो रही है, उसको जो देखा जाता है, ऊपर में जो अनिसंधो गंगा बह रही हैं, यमुना त्रिवेणी संगम है, वो देखा जाता है, उसमें नहाया जाता है, वो आँख है बंद। जो अनहद वेदवाणी आकाशवाणी 24 घंटे हो रही है, वो किससे सुना जाता है? इन बाहरी कानों से नहीं, जीवात्मा में जो कान है उससे सुना जाता है, वो है बंद। तो कहाँ से सुनाई पड़ेगा? कहाँ से दिखाई पड़ेगा? दिखाई कब पड़ेगा? कि जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया जाता है, जाला माड़ा छुड़ा दिया जाता है, दिखाई पड़ने लग जाता है। जैसे कान में मैल आ जाती है, सफाई कर दी जाती है और फिर सुनाई पड़ने लग जाता है, दुनिया की आवाज़ ये कान में आने लग जाती है। उसी तरह से जब अंदर का कान साफ हो जाता है, अंदर की आँख साफ हो जाती है, तब सुनाई पड़ने लगता है, जिसको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी कहा गया, वो सुनाई पड़ने लग जाता है, दिखाई पड़ने लग जाता है। तो ये भेद कौन बताता है?
ये सदगुरु बताते हैं। आँख खोलने का तरीका, कान खोलने का तरीका, यह सब सदगुरु बताते हैं। वो नाम जो आवाज़ 24 घंटे आ रही है, उसको कौन बताता है सुनने का? वो नामी जिसके मुंह से आवाज़ निकल रही है, उसको सुनने का, उसको देखने सुनने का, उसकी आवाज़ सुनने का रास्ता कौन बताता है? संत सदगुरु बताते हैं। तो मैं आपको नामदान के बारे में बता रहा था कि एक नाम मुँह से लेने वाला होता है और एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, जिससे सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड बने, जिससे देवी और देवता बने, वो नाम। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई, गोस्वामी जी महाराज ने कहा। उस नाम की महिमा को कोई गा ही नहीं पाया, न समझ पाया। वो ध्वन्यात्मक नाम, उसको भी आपको बताऊंगा, क्योंकि गुरु महाराज जाने से पहले योजना चीज के लिए आदेश देकर गए थे कि ये पुरानों की संभाल करेंगे, नए को नाम दान देंगे। तो आप जो नए लोग आए हो, आपको ये नाम अभी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक नाम और होता है जिसको मुँह से लिया जाता है, जिसको लिखा पढ़ा जाता है, जिसको दूसरों को भी बताया जा सकता है। वो कौन सा नाम कहलाता है? वर्णात्मक नाम। तो वो भी नाम होता है, उससे भी फायदा होता है। नाम धुनी बोलने से देखो बहुत से लोगों को फायदा हुआ, बीमारियां निकल गई, तकलीफ में आराम मिल गया, उससे संकट दूर हो गए, टेंशन खत्म हो गया। तो वो कौन सा नाम है इस समय? वक्त का नाम कौन है इस समय? जैसे वक्त पर त्रेता में राम नाम था, द्वापर में कृष्ण नाम था, अनिश्चित साहब नाम था कबीर साहब के समय में, वाहे गुरु नाम था नानक जी के समय में। उसी तरह से इस वक्त पर जय गुरुदेव नाम है, इसमें भी ताकत है। ये जुड़ा हुआ है नाम उस प्रभु से। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मुँह से लेने वाला तो ये जय गुरुदेव नाम है, और जिसको सुना जाएगा वो है ध्वन्यात्मक नाम। तो वो है 5 नाम। अब आप समझो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। तो हमारे गुरु महाराज थे, उन्होंने नाम को जगाया था, उन्होंने जय गुरुदेव नाम प्रभु का बताया था, लेकिन उन्हीं में प्रभु का दर्शन हुआ। गुरु महाराज में ही प्रभु का दर्शन लोगों ने किया, तो उनको जय गुरुदेव ही कहने लग गए। बोले यही जय गुरुदेव हैं। जय गुरुदेव बोलते थे गुरु महाराज, अंदर में दिखाई पड़ने लग जाते थे जब, तब कहते थे यही हैं। तब उनको याद आया कि जो देखा और जिसने कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उन्होंने कहा गुरु को अगर मान लो, गुरु की भक्ति अगर कर लो, तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सब कुछ है। आप ये समझो गुरु ही सृजनहार हैं। गुरु के ही वाक्यों को मंत्र मान लो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप समझो गुरु की कृपा हो जाए तो मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, जीवात्मा की नरकों से बच जाए, जन्म मरण की पीड़ा से बच जाए, 84 में आने से बच जाए। और गुरु आपकी पूजा करो आप। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, कहा ध्यान लगाओ तो किसके लगाओ? गुरु के लगाओ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु के पद को न, गुरु के पैर को न छोड़ो, गुरु को ही पकड़े रहो तो सब काम बन जाए। तो अब आप ये समझो गुरु ही सर्वे सर्वा होते हैं। संत मत में तो गुरु ही सर्वे सर्वा हैं। तो इसीलिए कहा गया भाई गुरु भक्ति पहले करे, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति करनी चाहिए, दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। कैसे कहते हैं कि
मुट्ठी बांध करके किसी को दे दो, कोई देखे ना क्या दिया। खिला दो ऐसे आदमी को जिससे आपकी कोई इच्छा न होती अभी हमको कुछ फ़ायदा देगा, हमारा लाभ कराएगा। ऐसे को तो वो परमार्थ होता है। परमार्थ का यानी समझो कि परम पद मिल जाता है, परम अर्थ समझ में आ जाता है परमार्थ करने से, यही है परमार्थ। तो अब आप ये समझो कि ये जो यानी समझो 5 नाम है, ये यानी समझो कि इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़ है। जिसका नाम होता है, रूप होता है, स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, चेहरा, आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, और आपके मुँह से जो आवाज़ निकलती है वो आपकी आवाज़ है। इसी तरह से ये जो 5 धनी हैं, या जिनको आप 5 देवता कह लो, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, उनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ लेना, और पूछ करके लिख लेना और याद कर लेना। जब याद हो जाए तब आप करना सुमिरन। सुमिरन किसको कहते हैं? सुमिरन कहते हैं माला जपने। तब आप सुमिरन करना। ध्यान तो आज से ही आपको लगाना रहेगा, भजन आज से ही करना रहेगा। सुमिरन भी आप याद कर सकते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत होता है नाम याद करने में, रूप उनका याद करने में बहुत होता है। वो तो मैं अभी सुमिरन ध्यान भजन आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही आपको बता देता हूँ कि यह नाम, रूप, स्थान और आवाज़, ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको आपको किसी को बताना नहीं है। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और यह नाराज़ अगर हुए तो आपका हो जाएगा नुकसान। इसलिए ये जो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको आपको किसी को नहीं बताना। ये चीज़ रट लो, याद कर। दूसरी चीज़ आप समझो प्रेम, सुमिरन कहते हैं माला जपने को, ध्यान कहते हैं आँख से देखने, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो आप जब अभी ध्यान लगाओगे, मन को रोक ले जाओगे, दृष्टि को टिकाओगे, तो आपका जब पर्दा अंदर का साफ हो जाएगा, जो कर्म जमा है, जिससे यानी आँखों से, अंदर की आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, ऊपरी लोक का नज़ारा दृश्य दिखाई नहीं पड़ता है, देवी देवता भगवान जिनको कहते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो वो सब जब साफ हो जाएगा, सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा अंदर। वो बहुत सुंदर होगा। दृश्य जो होता है वो बहुत सुंदर होता है। कुछ भी दिखाई पड़ेगा, पहाड़ दिखाई पड़े आपको, बगीचा दिखाई पड़े आपको, पौधे दिखाई पड़े छोटे, धूप घास दिखाई पड़े, आसमान दिखाई पड़े, तारे दिखाई पड़े, कुछ भी दिखाई पड़े, तो बहुत ही सुंदर होगा। देख करके मन प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाओगे, झूमने लगोगे, खुश होकर के दूसरों को बता दोगे, और जैसे बताओगे तैसे वो आंख बंद हो जाएगी अंदर वाली, और दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। अब ये भजन करना आपको बताऊंगा। भजन जब आप करोगे और ऊपरी लोगों की आवाज़ें आने लगेंगी जो बराबर 24 घंटे आ रही हैं, उसको जब आप सुनने लगोगे तो मस्ती आ जाएगी, बहुत मस्ती आती, मस्ती आ जाएगी। और जब मस्ती आ जाएगी तब वही आप दूसरों को बता दोगे, बताने लग जाओगे, और जैसे बताओगे बंद हो जाएगा। उसी के लिए फिर रोगे, तड़पो, चिल्लाओ, कहोगे हमारी अंदर की दौलत, यानी समझो
कोई लूट लिया, लूट गया, ऐसे चिल्लाते हैं साधक लोग, चिल्लाते हैं तो मैं तो लूट गया, कहीं का नहीं रहा। वो जो आत्मधन मिला था कि जो यहाँ भी काम आवे, मरने के बाद भी काम आवे, वो सब हमारा लूट गया, चला गया। जिसको हमने बता दिया उसके पास चला गया वो। तो बताना मत किसी को, कुछ भी सुनाई पड़े या कुछ भी दिखाई पड़े तो आप प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, किसी को बताना मत। बता दोगे तो बंद हो जाएगा। तो दो चीज़ें याद कर लो, रट लो आज, कि नामदान हमको नए आदमियों को नहीं बताना है, और अंदर में जो दिखाई सुनाई पड़ेगा उसको नहीं बताना है। अब देखो साधना शिविर आज लगेगी 72 घंटे की, इसमें जो ज़्यादा समय दोगे, लगातार बैठोगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। थोड़ी ही देर बैठोगे लेकिन मन को रोक ले जाओ तो भी कुछ दिखाई पड़ेगा। लगातार आप 24 घंटा बैठे रहो, 3 दिन बैठे रहो, लेकिन मन न रुका, तब कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अभी कल परसों एक आदमी ने दिया चिट्ठी, उसमें लिखा कि मैं तो बहुत समय तक बैठा साधना शिविर में, 24 घंटा लगातार बैठा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई पाया। तो कारण क्या है उसका? कारण यही है कि माला तो, जैसे कहा कबीर साहब ने, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 24 फिरे, यह तो सुमिरन न्याय। जो काम करो मन लगा के करो तो कामयाबी मिल जाती है। माला जपो, आप समझो कि जिसका नाम लो उसके रूप को याद करो, तब तो वो कबूल होता है। और नहीं तो माला जपते रहो, ध्यान कहाँ है? ध्यान है बाजार में सामान खरीद रहे हो, ध्यान है दफ्तर में नौकरी कर रहे हो, ध्यान है सामान बेच रहे हो। तो जब वहाँ ध्यान चला जाएगा, ध्यान जब वहाँ चला जाएगा, बचपन की बातों की याद में, रिश्तेदारों की याद में चला जाएगा, बाल बच्चे पति के याद में चला जाएगा, तब कहाँ से अन्य समझो कि सुमिरन पूरा होगा? कहाँ से ध्यान में आपको कुछ दिखाई सुनाई पड़ेगा? तो मन को अगर थोड़ी देर भी आप रोक ले जाओगे तो सुनाई भी पड़ेगा, दिखाई भी पड़ेगा। तो एक तो उसको आपको किसी को बताना नहीं रहेगा, या आपके समझो कि किसी को नहीं बताना रहेगा। संजीवन में देखी हुई बात, न भजन में देखी हुई बात, ये और ये न नामदान आपको बताना रहेगा। तो अब आप ये समझो कि ये 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, ये मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको परहेज कुछ करना पड़ेगा। इसमें घर छोड़ना नहीं, ज़मीन जायदाद यानी छोड़ना नहीं, बाल बच्चों को छोड़ना नहीं है, कपड़ा उतारना जरूरी नहीं है, कोई वेश नहीं बदलना है कि यानी आप साधु बन जाओ, कपड़ा बदल लो, साधु वाला लपेट लो, आप समझो कि सिर मुड़वा लो या सिर पे और दाढ़ी बाल बढ़ा लो, ये सब कुछ नहीं करना है। इसमें कोई फूल पत्ती नहीं लाना है, जैसे मंदिरों में ले जाते हो, प्रसाद लेकर जाते हो, अगरबत्ती लेकर के जाते हो, आरती जलाते हो, ये सब कुछ नहीं करना है। न तो ज़मीन को लीप कर पवित्र करना, जैसे पवित्र करते हैं बहुत से लोग, गंगा जल छिड़कते हैं कि यह पवित्र हो जाए, ये सब कुछ नहीं करना। कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं कि भगवान अयोध्या में मिलेंगे, काशी में मिलेंगे, मथुरा द्वारिका में मिलेंगे, वहाँ चले जाओ, आप बद्रिका आश्रम चले जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ को चले जाओ, गंगोत्री जमुनोत्री चले जाओ, वहाँ मिलेंगे। वहाँ कहीं नहीं जाना पड़ेगा। घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सिरजनहारा है, इसी में सब कुछ है। यही घट भीतर 7 समुंदर, यही ममल मन हो, इसी में सब कुछ है। इसी में वो सिरजनहार है, इसी में वो अंदर में दिखाई पड़ेगा जब आँख बंद करोगे। अभी तरीका आपको बताता हूँ, वो सब देखने का, सुनने का, तो इसी घट में है। तो यह कुछ नहीं अब आपको करना रहेगा, जो बताता हूँ उसी को करना। कहते हैं गुरु भक्ति पहले करे, आपको बताया, तो गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। अब गुरु भक्ति 2 तरह की होती है, एक बाह्य भक्ति होती है और एक आंतरिक भक्ति होती है। तो यह बाह्य भक्ति है,
कि गुरु जैसा कहे, जो नामदान देने वाला है जैसा कहे वैसा करो। समझा? यही है गुरु की सेवा है। कोई पैर दबाना, कोई सिर दबाना, रोटी खिलाना, ये तो कोई एक अकेला आदमी कर देगा। सबको इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको आदेश का पालन करना चाहिए। तो ये बाह्य आदेश क्या है कि भाई शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो। आप ये समझो कि कोई ऐसा नशा न करो कि जिससे होश में न रह जाओ, पागल जैसे बन जाओ, माँ बहन की पहचान खत्म हो जाए। ऐसा कोई भी नशा न करो, किसी जीव की हत्या न करो, मांस को अपने इस पेट में डाल करके इस मनुष्य रूपी मंदिर को आप गंदा मत करो। यही आदेश है, बाह्य आदेश है। और अभी तक जो गलती बन गई वो सबको क्षमा कराने के लिए, उस कर्मों को काटने के लिए शरीर से सेवा करो। मन से जो पाप बन गया मन से सेवा करो। धन से जो पाप बन गया, जो कर्म आ गए धन की सेवा करो तो वो कट जाए। आप ये समझो मनसा वाचा कर्मणा, इससे जो कर्म बने उससे आप तन मन धन की सेवा करो। यह है बाह्य आदेश। इसको आप ये समझ लो कि करते रहो, बताने की जरूरत नहीं है किसी को। ऐसी सेवा करनी चाहिए, भक्ति ऐसी करनी चाहिए, भक्ति ऐसी कीजिए जान सके न कोई, जो मेहंदी पात में लाली रही दुख कोय। मेहंदी का पत्ता होता है, लाली को डुबो के रखती है, पता नहीं चलता है पत्ते में कि अंदर ही इतनी लाली है, लेकिन जब उसको पीसते हैं तब लाली का पता चलता है कि यह तो बहुत लाल है, लग जाता है इसका लाल रंग। तो कभी ख़त्म नहीं होता है, बहुत समय लग जाता है तो उसको पतला होने में यानी हल्का होने में बहुत समय के बाद छूटता है। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए। तो ये भक्ति हो ऐसी कीजिए। तो उसी तरह से जैसे भजन में अभी बताऊंगा आपको कि देख न सके कोई, जान न सके कि माला जप रहे हैं, कि आंख बंद किए ध्यान लगाए हैं, कि भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो छुप करके करना चाहिए, छुपा करके ऐसी भक्ति। तो यही है भक्ति। बाह्य भक्ति यह है कि आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। ये मना किया जा रहा आपको। ये इसके लिए ममानियत है, यह काम आप मत करना। आप समझो प्रेमियों, दूसरा काम क्या है, दूसरी भक्ति क्या होती है, आंतरिक भक्ति। जो अनेक सुमिरन ध्यान भजन बताया जाएगा वो करना। तो अब आप समझो कि नाम किसी को नहीं बताना है, और जो दिखाई सुनाई पड़ेगा वो नहीं बताना है किसी को, और शाकाहारी रहना है। नशा किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं करना है कि जिससे होश में न रह जाओ, और व्यभिचार नहीं करना है। बाकी आज़ादी है, आप अच्छा खाते हो अच्छा खाओ, अच्छा कपड़ा पहनते हो अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे घर में रहो। जिसका जैसा रहन सहन है उसको हम नहीं बदलना चाहते हैं, जाति धर्म हम नहीं बदलना चाहते हैं। आप लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। सारा काम जो आप करते हो गृहस्थी का वो करो। जो भी आप बिजनेस व्यापार करते हो, खेती करते हो, दुकान करते हो, आप नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, पढ़ते लिखते हो बच्चों, मेहनत और ईमानदारी से करो, उसमें बरकत मिल जाएगी आपको। तो अब देता हूँ नंबर 3 चीज़ समझाया आपको। सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन माला जपने को कहते हैं, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। अब आप ये समझो 3 कान 3 आँख 3 नाक, 2 आँखें देखो ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और एक आँख अंदर में है। एक आँख अंदर में है, जीवात्मा में है एक आँख, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो 2 आँख बाहर, एक आँख अंदर, 3 आँख।
जो कान बाहर, बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक कान अंदर जीवात्मा में, 3 कान और 3 नाक। एक सुराख के दाहिनी तरफ है और एक के बाईं तरफ है। यही है नाक, यही शरीर को चलाता है। हवा कहाँ है? यहाँ चारों तरफ हवा है। हवा न हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा आदमी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ये क्या करता है नाक? हवा में से हवा लेकर के और अंदर देता है। अंदर में प्राण है 10 प्रकार के, वो हवा से ही चलते हैं। तो उनको ये देता है, वे शरीर, वो प्राण शरीर को चलाते रहते हैं। प्राण निकल जाते हैं, जीवात्मा निकल जाती है, तो ये शरीर बिल्कुल मुर्दा हो जाता है, इसमें कुछ नहीं बचता है। तो अब आप ये समझो फिर नो बच्चों और बच्चों कि यानी एक नाक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, ये अपना काम कभी बंद नहीं करते हैं। एक नाक के सुराख से अच्छी हवा अंदर जाती है, दूसरे नाक के सुराख से उस वक्त पर गर्म हवा निकलती है। ये दोनों अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। आप नहाओ धो, खाना पीना खाओ, सो जाओ, तो उस वक्त पर आप समझो कि नाक काम करता रहता है। सोने के वक्त तक भी नाक काम करता रहता है। बैठे रहो एकदम चुपचाप, आप आंख बंद करके बैठ जाओ, देखो नहीं, हाथ पैर न हिलाओ, लेकिन हाथ उस वक्त पर काम करना बंद कर देगा, आंख देखना बंद कर देगा जब आंख बंद कर लोगे, लेकिन नाक अपना काम नहीं बंद करता है। ये चलता रहता है, ये बदलते भी रहते हैं। कभी बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी दाहिने से निकलेगी, तो ये अपना काम करते रहते हैं। तो 2 नाक इधर है, इससे खुशबू और बदबू दोनों मिलती है, और एक नाक अंदर जीवात्मा में है, उसमें केवल खुशबू ही खुशबू मिलती है। ऊपरी लोकों में खुशबू ही खुशबू है, गंध की गंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है, अच्छा ही है। सुगंध जिसको कहते हैं, सुगंधित है, सुगंध है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीजें और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नाम दान। पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नाम दान आप ले लो। तो बैठो, बैठ जाओ, पालथी मारो जैसे हम बैठे, आदर के साथ सम्मान के साथ ले लो। देखो, कोई रिकॉर्ड मत करना, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, लिख कर भी इन नामों को किसी को मत देना और मुंह से भी मत बताना।
आँख और कान खोल दो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको भजन कहते हैं। इसी तरह से भजन करना रहेगा। अभी 8 बजे से शुरू होगा। अब एक प्रार्थना मैं बोलता हूँ, आप वो दोहरा लीजिए और उसके बाद जाइए। आप अपना जो भी दैनिक क्रिया करते हो कर लो, और अगर नाश्ता तैयार हो कुछ खा लेना ताकि देर तक बैठ सको। सब लोग बैठना, जो बहुत ज़रूरी सेवा में लगे हो, जिसके बगैर अन्न नहीं चलता है, वो लोग तो लगे रहेंगे, बाद में कर लेना। बाकी सब लोग आ जाना। शुरुआत यहाँ से हो जाएगी। थोड़ी देर बैठ जाना और फिर सुमिरन कर लेना, थोड़ी देर ध्यान भजन कर लेना, और फिर ज़रूरी काम होगा वो चले जाना। और जब ज़रूरी काम आपका निपट जाए, हो जाए, तब फिर आ जाना भग करके। अच्छा, वो भी कर आए गए, ये भी कर लिया। अब इसकी फिक्र करनी है अपने को कि भाई हमको 3 दिन के साधना शिविर में बैठना है, आश्रम पर ध्यान भजन करना है। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी छूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कश भयउ कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर,
शरणागत की लाज न राखो सुपतित अब जाए कहीं और दया की नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले वजो फिर नजर बपग यही मगोर फिर दया की नजर करो मेरी ओर हर की नजर करो मेरी ओर जय